कहना बड़ा आसान है कि हाँ जी करे जंग, हाँ करे अटैक, कर लिया अटैक, हमसे पूछे बगैर, हमने बोर्ड ली बगैर अटैक तो कर लिया है। अभी आप देखेंगे अल्लाह ना करे कि कोई इसका नुकसान हो पाकिस्तान के। फलस्तीन वाले सवाल का जवाब देते हैं। तो फलस्तीन वाला देखे, फलस्तीन में मेन स्टेक होल्डर जो है वो हमास है, जो वहाँ पे फलस्तीन की आवाम को रिप्रेजेंट करती है वो हमास है। जब तक हमास इस पूरे मामले में अनबोर्ड ना हो, ये पीस बोर्ड जो है ये चल नहीं है। सर ये बताएगा कि जो नोबेल पीस अवार्ड का नामजदगी की गई थी, क्या वज़ीर आज़म से मुतालबा करेंगे कि वो वापस ली जाए नामजदगी? अभी पहली बात ये कि ना ये हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी या हमने हमारा कोई मुतालबा था, और ना अब है ना आइंदा है। अभी चूंकि मुतालबा शहबाज शरीफ का है तो ये सवाल शहबाज शरीफ से आप इसलिए पूछें कि क्या वो अपने मुतालबे के ऊपर कायम है या नहीं कायम। जब वो जवाब दे देंगे उसके बाद फिर हम आपको जवाब अपोजिशन में तो आप हैं सर। आप खान साहब के बारे में आपने बड़ी दलील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ अपडेट में आपने बताया गया। आपको याद होना चाहिए 27 फरवरी 2019 को इंडिया ने हमारे पाकिस्तान पे हमला किया। उस वक्त अभिनंदन याद है, अभिनंदन याद है ना। उस वक्त हमारे ही वज़ीर आज़म, उस वक्त आप पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने ही यानी कि चाय पिला के भेजा गया। क्या उस वक्त लीडर की कमी थी या क्या वजह थी उस वक्त, यानी कि जंग की डर से उन्होंने पायलट को फिर वापस इंडिया को भेजा गया? देखिए बिल्कुल उसके लिए नहीं था, वो इमरान खान साहब ने एज अ पीस जेस्चर, थोड़ा इधर हो जाए, एज अ पीस जेस्चर दिया था। हम दुनिया को पैगाम देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। देखिए जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग तबाही लेके आती है। ये आपको किसने बोल दिया कि जंगी जुनून जो सवार हो गया पाकिस्तान के पास जहन के ऊपर? जंगों से नुकसान होता है, जंग बेरोजगारी लेके आती है, बदअमनी लेके आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होता है। अभी ईरान की जो अभी लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान की चल रही है। देखिए अफगानिस्तान में जो तबाही हुई है पिछले 20-25 सालों में, 200 सालों में ये कमी नहीं पूरी कर सकते हो। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करता रहा, वो सही करता रहा, दहशतगर्दी के जितने ताने बाने अगर अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में चाय का कप पीने वाला कौन था? मैं था। मैं क्या था चाय पीने उधर, हमने मुबारकबाद दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तस्वीरें लगा के किसने की थी? आपके डिफेंस मिनिस्टर। हम तो ऑन करते हैं सर, उन्हें तो आप मैं आज भी कायल हूँ इस बात के ऊपर कि अफगान तालिबान ने अपनी आज़ादी के लिए जो जंग उस वक्त लड़ी वो उनका राइट था, वो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी। अब एज अ नेबर कंट्री उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना यही डिप्लोमेसी है, यही समझ बूझ वाली है जिसे मैं इशारा कर रहा हूँ कि इसका में आपकी हुकूमत है, आपने क्या रोल अदा किया आपके साथ? हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि हमें आप डेलीगेशन बनाएं, फेडरल हुकूमत के लोग हो, सूबाई हुकूमत के लोग हो, उसमें चीफ मिनिस्टर हो, वो जाएंगे अफगानिस्तान वहाँ पे बातचीत के लिए। अपने भाइयों की हमदर्दी के लिए आपने क्या वफाक से रब्ता किया कि इस हालात में हमारे साथ मीटिंग की जाए? हम आपका असरदायी अमल दे रहे हैं, इस हवाले से आपको बिल्कुल मीटिंग मुख्तलिफ फोरम के ऊपर ये बात हुई और इमरान खान साहब की ट्वीट में ओपनली ये चीज आई। ये किसी से ढकी छुपी तो नहीं थी, ये तो पाकिस्तान के अमन की बात थी। क्या इमरान खान साहब जो कि फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ट्वीट आने के बाद क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि हाँ इस ऑफर को हम कबूल करते हैं अगर इससे अमन आता है? क्या उनको कबूल नहीं करना चाहिए था? देखिए जरूरी नहीं कि आप एक कदम नहीं उसमें आपको कामयाबी मिले। आप शुरुआत तो करते हैं, आप एक अटेम्प्ट लेते हैं, आप एक कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपने कोशिश ना की हो, आप बातचीत के जरिए उनसे मसाइल ना हल कर रहे हो और आप एक ही चीज ये नहीं हो सकता, फिर तो आप गलत हुए। आप देखिए ना, ये बताएं कि क्या सिर्फ पाकिस्तान कसूरवार है, अफगानिस्तान का कोई कसूर नहीं है? देखिए वो जो मॉस्को इनिशिएटिव के बाद फौरी बात भारत है और पाकिस्तान मुखालिफ हो गए, क्या उनका कोई कसूर नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान में पिछले 25-30 साल जंग लड़ी गई, उनको आज़ादी मिले 2.5-3 साल नहीं गुजरे या 4 साल नहीं गुजरे, तो वो एक हालत जंग से गुजरे। वहाँ पे मुश्किलात थी, वहाँ पे क्राइसिस था। देखिए हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हमें उनको सीने से लगाना चाहिए था, हमें उनको ये इत्मीनान देना चाहिए था कि हम आप लोगों के साथ अफगानिस्तान का कारोबार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका ताजिर पाकिस्तान आए, हमारा ताजिर अफगानिस्तान जाए, ये एक रूट बने सेंट्रल एशिया तक, एक इत्मीनान साजी होती। लेकिन बदकिस्मती से बजाय फ़ायदा लेने के हम
नुकसान कर रहे हैं एक दूसरे का। देखिए अगर अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है तो वो तो गलत है। अगर यहाँ पे कोई शहीद हो रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो जो फौजी जो सिपाही मर रहे हैं वो भी मुसलमान है? वो जो इधर आम पख्तून कोई बम ब्लास्ट होता है वो क्या मुसलमान नहीं? या जो हमारे पुलिस शहीद हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, क्या वो मुसलमान नहीं है? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा हो रहा है, अफगानिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। हम चाहते हैं जो इमरान खान साहब का जो उनकी सोच है कि डायलॉग्स के जरिए, गुफ्तगू के जरिए बैठ के जब आप इश्यूज को डिस्कस करते हैं किसी न किसी नतीजे पे आप जरूर पहुंचते हैं। अभी ईरान का मसला आखिर कब हल होगा? जब बातचीत होगी, जब बैठेंगे टेबल के ऊपर। अगर नहीं बैठेंगे कब तक ये मिसाइल फायर होते रहेंगे, कब तक ये लड़ते रहेंगे? किसी न किसी स्टेज के ऊपर ये भी टेबल पे जाके बैठेंगे। आप सर तमाम मसाइल का हल इमरान खान साहब को समझते हैं? बिल्कुल, मैं इमरान खान साहब आलमी मसाइल हो या कौमी मसाइल हो? बिल्कुल। इस वक्त जो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने वाला लीडर है, जो अफगानिस्तान के इशू के ऊपर इसको सबसे ज्यादा अबूर है, जो अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या वहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है, जो सबसे बेहतरीन आपको वहाँ पे डायलॉग करके दे सकता है, इशू रिजॉल्व करके दे सकता है अफगानिस्तान में, वो इमरान खान है। इसी तरह ईरान जो हमनाई अभी जो शहीद हुए आपने सुनी होगी, अपने ईरान के पार्लियामेंट को भी सुनी होगी। अगर वहाँ पे कोई आपको ये डायलॉग कामयाब करके दे सकता है वो इमरान खान है। सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जितने भी इस वक्त हमारे इस्लामिक ममालिक जिसमें जंग शुरू है या जंग मुसलत की जा रही है, एक साजिश के तहत एक तरीके से लड़ाया जा रहा है। अभी इसराइल का है, इसके बाद अल्लाह ना करे शिया सुन्नी के ये फसादात शुरू करा दे, वो लड़ाइयाँ जो है वो इस्लामिक दुनिया में शुरू करा दे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इमरान खान साहब ने पहले प्रोटेक्ट कर दी थी। आप इमरान खान साहब की एक तकरीर उठा के देख लें। देखिए रजीम चेंज के बाद जब उनको बेदखल किया गया इमरान खान साहब को, उन तमाम जो इस ड्यूरेशन में इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, वीडियो बयानात है, ये आपकी पूरी दुनिया की पॉलिसी है। आप उनको जब सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने ये हालात पहले से प्रोटेक्ट। सर आखिर में बताएं कि आपने कहा कि इमरान खान साहब अरब ममालिक के साथ या फिर जिस तरह चाइना के साथ भी इमरान खान साहब की हुकूमत में तल्लुकात खराब हो चुके थे। सी पैक बंद हो, सर सी पैक बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है, प्रिंस सलमान ने जो है तैयारा वापस बुला लिया था। हमने सी पैक में निगोशिएट किया था। हमने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने उनको कहा था कि जी चूंकि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, चाइना के साथ जो सी पैक का जो हमारी एग्रीमेंट्स है, अगर इसमें पाकिस्तान को कुछ फायदा मिल जाए, ये सिर्फ और सिर्फ निगोशिएट हुए थे और निगोशिएशन में हम कामयाब भी हुए थे। ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे शुरू हो गई थी, लोकल लोगों को रोजगार भी मिल गया था। बाकी उस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता सी पैक पर, क्योंकि सी पैक से इम्पोर्टेंट इस वक्त दुनिया जो इस्लामिक पॉलिटिक्स है वो है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं रिपीट कर दूं कि अगर इन क्राइसिस से, इन मसाइल से, इन जंगी हालात से आपको कोई निकाल के दे सकता है वो इमरान खान है।